जय हिंद साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिक्योरिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास जो है हमारे हमारी जो चलने जा रही है दोस्त, वो है पॉलिटी की सेकंड क्लास ही है, यानी कि सोर्सेज की हम बात कर रहे थे एक तरीके से ये। तो साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें ये। हाँ, साउंड ठीक है ये। ठीक है जी ये। तो देखिए, कल हमने लगभग 15 पॉइंट के आसपास किए थे और उन 15 पॉइंट में से मैं कुछ आपसे पहले पूछना चाहूंगा ये, और वो आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले आप मुझे बता दो कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से ताजी है? मौलिक कर्तव्य का ही है। जल्दी जल्दी बताते चलिएगा, और 2 मिनट का हम ये करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ये। मौलिक कर्तव्य जो है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से लिए गए थे? रशिया से लिए गए थे, यानी कि रूस से लिए गए थे। बिल्कुल ठीक है जी ये। और फंडामेंटल जो राइट्स है, मतलब कि मौलिक अधिकार, ये कहां से लिए थे? इसका बताइएगा जी। मौलिक अधिकार ये बिल्कुल सही है जी आपका, ये बिल्कुल ठीक है ये। मौलिक अधिकार बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि जल्दी क्लास स्टार्ट कर पाए। बिल्कुल परफेक्टली सही है आपका, अमेरिका ये। 3 नंबर पर आप मुझे बता दीजिएगा डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब, मैंने कहा नीति निर्देशक जो तत्व है, सिद्धांत है एक तरह से, वो कहां से लिए गए थे? नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत वाला जो था एक तरह से ये कहां से लिया गया था? नीति निर्देशक वाला ये। हाँ, डीपीएसपी वाला ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, आयरलैंड से ये। एक और बता दो ये, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप कहां से? सिंगल सिटीजनशिप कई बार पूछा एग्जाम के अंदर ये, बताइए। बिल्कुल सही है जी, नीति निर्देशक बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, आयरलैंड आयरलैंड आयरलैंड, इसका यूके यानी ब्रिटेन। परफेक्टली सही है ये। ठीक है जी, अब मुझे बता दीजिएगा आप, वो जो फ्रीडम थी ट्रेड वाली, कौन सी? व्यापार की, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रेड वाला ये। तो ये जो व्यापार वाली जो फ्रीडम थी एक तरह से, ये कहां से लिया गया था ये? फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार वाली जिसकी हम बात कर रहे थे एक तरीके से ये, तो वो कहां से ली गई है? परफेक्टली सही है, ऑस्ट्रेलिया से ही है। अब आप मुझे बता दीजिए 6 नंबर पॉइंट, संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट का जो ये प्रोसीजर है, ये कहां से? अमेंडमेंट वाला बताइए जी, कहां से लिया गया है ये अमेंडमेंट? अमेंडमेंट कहां से लिया गया है? अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर था, संशोधन करने वाला ये। हाँ, बिल्कुल सही है, फ्रीका यानी अफ्रीका ये। परफेक्टली सही है ये। अगर ये यहां से लिया गया है तो आप मुझे बता दीजिए प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ये, यानी कि महाअभियोग, जो महाभियोग प्रक्रिया है राष्ट्रपति के ऊपर जो लगाया जाता है, ये कहां से लिया गया है ये? बताइए। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, मैंने कहा वो प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका। बिल्कुल सही आपका ये। लास्ट एक और बता दो, फिर स्टार्ट कर देते हैं ये। राज्यसभा में जो 12 सदस्य आते हैं ये, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, मैंने कहा वो कहां से लिया गया है ये? परफेक्टली सही है, ये बताइए। राज्यसभा में जो 12 सदस्य आते हैं ये, मैंने कहा उनका जो नॉमिनेशन होता है वो कहां से? बिल्कुल सही है, कहां से? 12 यानी कि बाहर से। आयरे, आयरे यानी कि आयरलैंड ये। उसके बाद मुझे बता दो कि राज्यसभा के जो सदस्यों का जो इलेक्शन वगैरह होता है ना ये, वो कहां से लिया गया है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका जो इलेक्शन वाला जो मैटर था एक तरीके से ये, मैंने कहा ये कहां से लिया गया है? हाँ, बताइए। राज्यसभा के जो 12 सदस्य, सॉरी सदस्य नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 12 के अलावा ये, उनके जो इलेक्शन का जो मैटर है ये, मैंने कहा ये कहां से था? साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल सही है जी आपका ये साउथ अफ्रीका से आपका 100% सही है जी ये। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे और पूछूंगा ये कि कॉनकरंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, कॉनकरंट लिस्ट यानी कि
वर्ती सूची, ये कहां से लिया गया था? ये भी शायद हमने कर लिया था ये लास्ट के अंदर, ये बताइएगा। कॉन्करेंट लिस्ट, ये समवर्ती सूची वाला, ये तो आपने सारे बता दिए, बिल्कुल सही बताए हैं ये। अगर ये बता देंगे सही तो समझ जाएंगे कि जी मामला अपना फिट है, ये बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया से। यानी ऑस्ट्रेलिया वाले हमने कितने याद कर लिए? 2 याद कर लिए ये। अब हम पॉइंट टू पॉइंट आगे चलते हैं। देखो इंडिया में जो ये चीजें ली गई है, मैंने कहा ये जितने भी फिशर्स लिए गए हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, तो इनकी मैं एक खास बात बता दूं कि ज्यादा जो सोर्सेज है ना इंडिया के अंदर, वो पता है कहां से लिए गए थे? वो लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये यानी 1935 वाला जो एक्ट था ना, ये वहां से ज्यादा लिए गए हैं ये। और मैंने कहा जो, लेकिन 1935 के एक्ट वाले जो हैं वो मतलब उनमें से कोई 4-5 जो एग्जाम में पूछता है, लेकिन मेनली कौन सा पूछता है? जो विदेश वाले हैं एक तरीके से, ये उनको पूछा करता है ये। तो देखो अब इसको याद कैसे करोगे ये? क्या आपने एक सुना होगा, यूपीएससी का नाम सुना है ये? देखो जी, यूपीएससी का नाम आपने सबने सुना है ये, और मैंने कहा यूपीएससी का नाम सबने सुना है ये। देखो ऐसे क्या, यूपीएससी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया जी ये। मैंने कहा टोटल स्टेट और यूटीज कितने हैं? 35। मैंने कहा टोटल स्टेट एंड यूटीज कितने हैं? 35 ये। अब याद कैसे करेंगे ये? देखो इसको याद करने का एक तरीका है सुंदर सा, और वो कौन सा है ये? मैंने कहा स्टेट एंड यूटीज, ये हम इसको बेस बना लेते हैं। एक जनगणना हुई थी सन 2000 कब 11 के अंदर ये। तो मैंने कहा जब जनगणना की गई थी ये, उस समय जो इंडिया में स्टेट और यूटीज थे एक तरह से, वो कितने थे? 35 थे ये। आप 2-3 तरीके से मैं आपको याद करा सकता हूँ कैसे ये। एक तो ये है कि जितने भी स्टेट है, क्या उनके अंदर, मैंने कहा उनके अंदर ये, मैंने कहा क्या है? पीएससी है क्या? बोलेंगे जी पीएससी कैसे? जैसे अगर बात करें हम बिहार की, तो क्या बीपीएससी चलता है क्या वहां? तो बिल्कुल चलता है। क्या राजस्थान में है? बोले कि राजस्थान में है। कौन सा? बोले कि जी आरपीएससी है। क्या हरियाणा में है? तो बिल्कुल है जी, यहाँ भी हरियाणा के अंदर। यानी जितने भी स्टेट है 35 है, इनमें सब में क्या है? पीएससी है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है। कितने स्टेट में? 35 स्टेट में। इसका मतलब हुआ कि ये कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये लिखिएगा, 17 नंबर का पॉइंट ये, जल्दी से नोट करिएगा और फिर हम आगे पॉइंट चलते हैं जी। हाँ, तो ये जितने भी हैं वहां सब में क्या है? पीएससी है। तो कितने स्टेट? बोले कि जी 35 है ये। और मैंने कहा 35 में है, तो मैंने कहा 35 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था 1935, ये यहीं से लिया गया है ये। लिखिएगा इसको ये, और नोट्स बनाते चलिएगा। आज कोशिश करेंगे सोर्सेज को खत्म कर देंगे हम ये। हाँ, यूपीएससी सुन के यूपी कत्थक याद आ गया। ठीक है जी, ये कत्थक को क्या करेंगे आप? हक तक करेंगे? नहीं। हाँ, लिखिएगा, नोट करिएगा इसको एक बार। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ये। हाँ, सही है। गुरुजी आपसे निवेदन है कि पॉलिटी वाला बैच दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले करवा दो। दिवाली की छुट्टियां भी है, और आपके दिवाली की छुट्टियां ऑफलाइन के क्लासेस भी बंद रहेगी। हाँ, हाँ, छुट्टियां भी रहेगी तो मुझे घर नहीं जाना पड़ेगा क्या? हाँ, दोबारा लिंक ये है कि पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, जितने भी स्टेट और ये यूटी है, मैंने कहा सब में क्या? पीएससी है। अब कोई ये कहेगा, बोले कि सर दिल्ली में नहीं है। अरे दिल्ली में बेवकूफ़ों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसलिए वहां नहीं है ये। तो मैंने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन ये। मैंने कहा कि ये सभी है क्या? बोले सभी जगह। कितने स्टेट? बोले 35 ही है। तो 35 के 35 में ही है। दूसरा तरीका हो रही, बोले कि जी कैसे? अगर आप ये एग्जाम फाइट कर लिए, कौन सा? पब्लिक सर्विस कमीशन वाली है, जैसे कि आरपीएससी होता है, यूपीएससी होता है, तो ध्यान रखना मैंने कहा ध्यान रखना, अगर आपने अगर ये एग्जाम पास कर लेना ये, तो मैंने कहा ये बड़ी पोस्टें होती है, और इन बड़ी पोस्टों में पता है क्या होता है? ये क्या होता है? पेटी भर के घर पे पैसे लाओगे। ये कैसे? 1935, 35 यानी कि पेटी।
तो मैंने कहा पेटी भर के पैसा लाओगे अगर इसमें सेलेक्ट हो गए तो ये, तो मैंने कहा पेटी भर के यानी 35 है, 1935 है, ऐसे याद कर लो अगर वैसे याद नहीं हो तो ये। उसके बाद देखिएगा ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये राज्यपाल का कार्यालय, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब बोले कैसे करें, देखो स्टेट कितने हैं, बोलेगे जी 35 ही है, बोलेगे 35 के 35 स्टेट के अंदर ही है, किसका ऑफिस है, गवर्नर का ऑफिस है ये, गवर्नर तो चाहिए ना, हर स्टेट में है, 35 स्टेट में, तो 1935 चला जाएगा यहाँ से ये। या आपको पता है गवर्नर जहां बैठता है, नहीं है जिस ऑफिस में बैठता है ये, तो गवर्नर के पास पावर बहुत होती है, पेटी भर के पैसा लाता है ये, दोनों तरीके से याद कर सकते हो ये। लिखिएगा ये राज्यपाल का कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये तो 35 के 35 स्टेट के अंदर है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, तो 35 के 35 स्टेट के अंदर क्या है, गवर्नर का ऑफिस है। लिख लिए, तो राज्यपाल का कार्यालय यानी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, मैंने कहा कितने स्टेट में है, 35 के 35 में ही है। हाँ हाँ 35 स्टेट से याद करना है ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा 35 से ये। उसके बाद देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा, विधि मतलब कि कानून, तो हो सकता है हिंदी में कभी कभी कानून भी देखने को मिल जाए, कानून के द्वारा स्थापित जो प्रोसीजर है यानी कि जो प्रक्रिया है, ये ली गई है कहां से, जापान से ली गई है। अब बोलेगे जी इसमें ऐसा कौन सा लिंक निकालें कि हमें जापान ही याद आए, तो कहते नहीं है ये तो विधि का विधान है, जा, ये विधि का विधान है, जा क्या लेकर आ, पान लेकर आई है। जैसे शादी होती है नहीं है, तो शादी के अंदर क्या होता है ये, कि नॉर्मली आपने देखा होगा जब शादी होती है ये, तो शादी के अंदर पूजा पाठ के अंदर ही है, क्या जरूरत पड़ती है, हमें पान की जरूरत पड़ती है। किसने कहा यार ऐसे काम चल जाएगा, तेरा दिमाग खराब है, ये विधि का विधान है, क्या है, ये विधि का विधान है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जा क्या लेकर आ, पान लेकर आ, यानी कि जापान, ये लिखिएगा ये प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। गुरुकुल की ईयरली फीस या मंथली फीस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9992165784, ये आपको यहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी जी ये। तो मैंने कहा ये विधि का विधान है, तो भाई जा पान तो लाना ही पड़ेगा, ऐसे पान नहीं पड़ेगी पूजा पाठ में ये। तो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ले गई है कहां से, जापान से ही। तुम ते अकेले ही, तुम बिना कि- हिस्ट्री का भी कुछ ट्रिकी वे से कंप्लीट कराइए। हिस्ट्री में क्या दिक्कत आती है, पहले मैं एक्चुअल में दिक्कत पता करूंगा आपकी, तब मैं काम करता हूँ ये, कि आपको कहाँ फेस कर पा रहे हैं आप हिस्ट्री में ये। हाँ लिंक ऐसे होगा कि देखो लो यानी कानून, वेदे जिसको बोलते हैं, जैसे शादी के अंदर पूजा पाठ होती है तो हमें नीड किसकी होती है, एक तरीके से ये मैंने कहा हमें जब नीड होती है तो पानी की नीड होती है। अब किसी ने कहा बोले पंडित जी यार बिना पानी के काम नहीं चल सकता क्या, पंडित जी क्या कहते हैं ये तो विधि का विधान है। मैंने कहा ये तो क्या है, विधि का विधान है भाई, जा क्या लाना पड़ेगा, पान तो लाना ही पड़ेगा, ये तो विधि का विधान है भाई, ऐसे पान नहीं पड़ेगी ये। तो मैंने कहा विधि का विधान है, जा जा पान लेकर आइए, ऐसे बोल दिया ये, तो मैंने कहा ये हो जाएगा ऐसे जापान ये। उसके बाद देखिएगा कानून का शासन, अब बोलेगे जी इसको कैसे याद करेंगे, कानून का शासन,
तो इसको याद करने का एक तरीका है ये। अब वो तरीका ये है, कानून का शासन कहाँ होता है? जहां जहां कानून का रूल, मतलब कि लॉ का जो रूल चलता है, तो देखो कानून का शासन वहीं अच्छा चलेगा जहां लोग क्या होंगे, सही बैठते हैं। ये देखिएगा एक बार, जहां जहां वो कह रहा है कि यहाँ कानून का शासन है जी, राज है एक तरीके से, तो कानून का शासन वहीं होगा जहां लोग कैसे बैठे होंगे, अच्छे लोग बैठे होंगे। ये तो मैंने कहा जहां लोग बैठे होंगे ना, अच्छे लोग, ये अच्छे लोग जहां बैठे होंगे वहीं कानून का क्या चलेगा, शासन चल सकता है। बाकी ऐसे बस की बात नहीं है। तो जहां अच्छे लोग बैठे होंगे वहीं पर कानून का क्या चलेगा, शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। तो ये चला जाएगा ब्रिटेन का। ये तो बैठने से रिलेट किया था हमने ब्रिटेन को। ये ब्रिटेन की इससे पहले हमने बहुत सारी याद कर ली हैं। ये द्विसदन हमने याद किया था, सिंगल सिटीजनशिप हमने याद कर लिया। हाँ, तो कहना चाह रहा है कि जहां कानून का, भाई सही लोग वहीं पर बैठे होते हैं जहां पर क्या होता है, कानून का शासन होता है। ये तो कानून का शासन होगा, राज होगा, तो लोग वहीं बैठेंगे एक तरीके से, बाकी ऐसे बैठ नहीं पाएंगे। ये एक तरीका और है, कैसे भी याद कर सकते हो। ये जहां कानून के, लॉ के रूल चलते हैं, ये तो भाई लॉ के रूल चलते हैं, इसका मतलब कोई तो बैठा होगा जो चलाने वाला है। देखो इसको ऐसे घुमाओ आप। ये कहना क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि लॉ के जो रूल है एक तरीके से, ये लॉ के रूल यानी कि कानून के जो रूल है, एक तरह जो शासन है एक तरीके से, ये मैंने कहा कानून का शासन कहाँ चलेगा भाई, जहां लोग बैठे होंगे एक तरीके से, ये वहीं तो होंगे। ये हाँ, मैंने बैच नंबर 3 ले रखा। अच्छा कौन सा, स्टैटिक का 6 नंबर में, हाँ अपडेटेड है जी, उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी हैं। ये अभी चल रहा है 6 नंबर। और तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब कानून का जहां रूल चलेगा तो वहां कोई ना कोई तो बैठा होगा चलाने के लिए। तो बैठा होगा मतलब क्या, ब्रिटेन ही है। हाँ, देखिएगा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या कहना चाह रहा है, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स है उनका निलंबन। ये अब बोले कि जी इसको कैसे करें याद। ये देखो उसको मैं दो तरीके से करता हूं। ये पहला तरीका तो ये है कि इमरजेंसी में ही आदमी को किसकी जरूरत पड़ती है, मनी की। मैंने कहा इमरजेंसी में किसकी जरूरत पड़ती है, मनी की। और मनी यानी जर्मनी, लिख लो यहां से। ये फोक डांस वाला कंप्लीट वीडियो कहाँ मिलेगा, स्टैटिक जीके के बैच में है जी वो, डांस वगैरह के चैप्टर, बुक्स एंड ऑथर, सेंसस वगैरह, सारा सब कुछ वहीं मिल जाएगा। ये हाँ, केसी 103 में चल रही है। केसी 103 में जो स्टैटिक जीके का जो बैच आ रहा है वो ऑफलाइन के थ्रू आता है। ये ऑफलाइन में क्लासेज इतनी रहती है कि तो वहां 3 घंटे की क्लास हो पाती है ये एक बैच के अंदर, स्टैटिक जीके की। ये पीडीएफ अभी नहीं मिल पाएगी, दिवाली के बाद में मिलेगी। ये अभी फिलहाल नोट्स बना लीजिए। हाँ, तो इमरजेंसी में किसकी जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है एक तरह से। ये आपातकाल, मनी यानी जर्मनी। डन, ठीक है जी। अब 5 पॉइंट लिखे हैं ये, मैं आपसे जो पूछूं ना केवल वही आप बता देना। ये अब कैसे करेंगे ये, हाँ हाँ, बैच खत्म हो जाएगा, बैच खत्म नहीं उससे पहले ही दे देंगे पीडीएफ तो। हाँ, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि 1 नंबर का कहां से लिया गया है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, बताओ कहां से लिया गया है ये। हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगी, स्टैटिक की चल रही है ये। पहले बताइए, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग, ये फीचर्स कहां से लिया गया है। बिल्कुल सही है जी, है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था वहां से लिया गया है। तो मैंने कहा देखो दो तरीके से याद कर सकते हो, पीएससी यानी ये जो कमीशन है ये कहा, 35 के 35 स्टेट में, पहला तरीका तो हुआ ही है। दूसरा तरीका कैसे,
अगर इस एग्जाम में आप सेलेक्ट हो गए तो पेटी भर के पैसे लाओगे, पेटी यानी कि 35 ही है। उसके बाद देखिएगा कैसे करेंगे ये। आप मुझे बताओ 3 नंबर बता दो पहले ये, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। बताइए कहां से लिया गया है ये। मैंने कहा प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ये तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है भाई। मैंने क्या कहा, ये तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है भाई। नहीं नहीं लाना पड़ेगा, दे पान के बिना पान नहीं पड़ेगी, यानी कि जापान है, बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताइए 4 नंबर, कानून का शासन। ये कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। तो जहां कानून का शासन, कानून का रूल वही काम करता है जहां भाई कानून का जहां रूल चलता है, तो इसका मतलब क्या, कोई ना कोई तो क्या होगा, बेटा होगा, यानी कि ब्रिटेन। ये बिल्कुल सही है जी, जापान तो उसका तो ये, और इसका कौन सा हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ का ब्रिटेन ये। और इसका क्या था 2 नंबर का, ऑफिस ऑफ द गवर्नर ये। तो मैंने कहा ऑफिस ऑफ द गवर्नर यानी गवर्नर का जो ऑफिस है, कितने स्टेट में, बोलेगी 35 के 35 स्टेट एंड यूटीज के अंदर। या गवर्नर का ऑफिस मतलब समझ रहे, पेटी भर के पैसे लाओगे ये। तो मैंने कहा यहाँ मैंने कहा ऑफिस ऑफ द गवर्नर यानी कि राज्यपाल का कार्यालय है। कहाँ हो जाएगा, 1935 का एक्ट ये, और ये चला जाएगा जर्मनी ये। अब कहना चाह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये प्रशासनिक विवरण, ये भी कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये। अब कैसे करोगे याद, देखो जी ये। अच्छा, जो आईएएस का नाम सुना आपने, ये आईएएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जरा बताएंगे एक बार ये। आईएएस की बताइए एक बार ये। हाँ, मैंने कहा आईएएस की जो आईएएस जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये, आईएएस की फुल फॉर्म। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, परफेक्टली सही है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, परफेक्टली सही है। अब देखो कैसे याद होगा। मैंने कहा आईएएस की जो पोस्टिंग होती है यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि इनकी जो पोस्टिंग होती है कितने स्टेट और यूटीज में होती है, 35 के 35 में होती है ये। या इसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए, मैंने कहा या फिर इसमें आप सेलेक्ट हो गए, पेटी भर के पैसे लाओगे घर पर, ये कैसे, पेटी भर के ये इसमें सेलेक्ट हो गए तो किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक सेवा में अगर आप चले गए तो मैंने कहा पेटी भर के पैसे लाओगे जी ये। और यह कह सकते हैं कि 35 के 35 स्टेट और यूटीज के अंदर ही इनकी पोस्टिंग होती है ये। मैंने कहा दोनों तरीके से याद कर सकते हो, लिखो एक बार इसको ये। और जैसे ही टॉपिक हो जाए उसके बाद जहां से आपकी मर्जी हो वहां से क्वेश्चन कर लेना जी ये। 22 नंबर का पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यानी कि प्रशासनिक विवरण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के अब तक हम याद कर चुके हैं 2 पॉइंट ये, रशिया का हम याद कर चुके हैं 1 पॉइंट, ब्रिटेन और अमेरिका के हमने थोड़े से ज्यादा कर लिए हैं ये। अब देखते हैं कौन सा देश आता है ये। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्लास के लास्ट में थोड़ा सा कमेंट का रिप्लाई दे देना, कुछ पूछना था पूछ लीजिएगा जी ये। किसी की जो भी दिक्कत है वो पूछ लेना, लास्ट में पूछ लेना, क्योंकि बीच में भी मत पूछना, क्योंकि मेरी रिदम नहीं बन पाएगी पढ़ाने की, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं हो पाएगा इस टाइम का। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इनकी जो पोस्टिंग की जाती है वो 35 के 35 स्टेट में हुआ करती है ये। और या पेटी भर के पैसे लाओगे अगर सेलेक्ट हो गया तो इसमें। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। मुझे बताइए अमीर आदमी किसी के ऊपर डिपेंड होता है ये, बोलेगे जी नहीं होता। क्या वो कभी इन क्या बोलते हैं जो जुडिशियरी होती है न्यायपालिका, क्या इनको कुछ समझता है ये, बोलेगे जी कुछ कुछ भी नहीं समझता है ये।
तो मैंने कहा कौन? अमीर है। अमीर यानी कि अमेरिका। अमीर आदमी किसी के ऊपर डिपेंड हुआ है? आप मुझे बताओ, क्या जुडिशरी पर डिपेंड होता है? नहीं होता। वो कहता है कि पैसा है, सब कुछ कर लेंगे ये, यानी इंडिपेंडेंट होता है ये। किसके ऊपर ये? मैंने कहा किसके ऊपर? जुडिशरी के ऊपर। ये मैंने कहा न्यायपालिका के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होता है ये। कौन है? अमीर आदमी एक तरह से, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है एक तरह से ये। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से हो जाएगा? अमेरिका से ही है। लिखिएगा ये, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। तेईसवा पॉइंट हमारा चल रहा है ये, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के स्रोत, या कह सकते हैं फीचर्स की अगर बात करें तो चैप्टर का नाम यह है। इसके बाद करेंगे हम सबसे पहले या तो पार्ट करेंगे या आर्टिकल्स करेंगे ये। हाँ, कितने सोर्सेज है अभी देखते हैं कितने हैं। ऊपर वाले को पता है या फिर जिसने बनाया उसी को पता है ये कितने सोर्स है ये। हाँ, लिख लिए यार? आप लिखने में टाइम लगाते हैं, क्या चक्कर है ये? ऑफलाइन वाले जल्दी लिख लेते हैं हमारे। संसदीय विशेषाधिकार, पहले आप मुझे बताएंगे प्रीरोगेटिव रिट, यानी कि विशेषाधिकार रिट, वो कहां से लिया गया था? प्रेरोगेटिव रिट यानी कि विशेषाधिकार जो रिट है वो कहां से लिया गया था ये? जी, ब्रिटिश सही है, परफेक्टली सही है जी आपका। कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। भाई विशेष अधिकार जिसको था वही रिटर्न एग्जाम में बैठेगा, यानी प्री का एग्जाम पास करते रिटर्न में बैठ गया था ये। अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार। ये देखो, पार्लियामेंट के अंदर क्या आप और हम बैठ सकते हैं क्या? बोले कि जी नहीं। मैंने कहा देखिएगा ये कहना क्या चाह रहा है ये, कि पार्लियामेंट में क्या आप और हम बैठ सकते हैं? नहीं। जिसको विशेष अधिकार होता है पार्लियामेंट के अंदर वही बैठता है, तो आप और हम नहीं बैठ सकते। ये जिसको क्या होता है, विशेष अधिकार होता है ना पार्लियामेंट में, वही बैठता है ये। तो मैंने कहा ये कहां से हो जाएगा? ब्रिटेन का ये। अब आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्या हमने ये कर लिया क्या? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये संसद, जो सरकार का संसदीय स्वरूप होता है एक तरीके से, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अगर हमने कर लिया है तो वो कहां से लिया गया है ये आपको बताना है ये। और फिर देखते हैं जी किसका आंसर आता है, और आज क्वेश्चन भी करेंगे ये आज सही चल रहा हमारा ये। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कर लिया है तो बताइए कहां से लिया गया है फीचर जी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये सरकार का जो संसदीय स्वरूप होता है ये, तो बिल्कुल सही है जी। कहां से? ब्रिटेन से। ये क्योंकि गवर्नमेंट जो है किस में बैठती है? पार्लियामेंट में बैठती है। लेकिन पार्लियामेंट में जिसको विशेष अधिकार होता है वहीं बैठता है, यानी कि ब्रिटेन ही है। लिखिएगा ये, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, और ये ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन से बहुत सारे लिए गए हैं ये, और अमेरिका से भी लिए गए हैं ये। आयरलैंड के अब तक हमने दो याद कर लिए जी। और ये लिखिएगा आप, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार, ये कहां से है? ब्रिटेन से है ये। जब चैप्टर खत्म हो जाए ना ये, तो जहां से जो मन करे वो क्वेश्चन कर लेना, और आपको लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा जो बाई चांस मेरे से मिस हो गया हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बस थोड़ा सा रीड होने में टाइम लगेगा, ध्यान रखना ये, क्योंकि इतने सारे मैसेज रहते हैं कि रीड हो ही नहीं पाता ये। कम से कम 4-4 5-5 दिन टाइम लग जाता है कई बार ये। तो मैंने कहा संसदीय विशेषाधिकार हो गया है ये।
ठीक है जी। अब देखिए, दोनों सदनों द्वारा, यानी एक ज्वाइंट जो सीटिंग होती है एक तरह से, ये दोनों सदनों की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की। ये कहना क्या चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। देखो ऑस्ट्रेलिया से पहले हमने दो पॉइंट याद किए थे। ये कौन सा था, एक तो व्यापार वाला था ये, तो आपके एग्जाम में सब ज्यादा आता है ये, मैंने कहा व्यापार वाला। और एक कौन सा था, समवर्ती सूची, यानी कि कौन करंट लिस्ट। ये एक आपके एग्जाम में ये ज्यादा आता है ये। अब ये हो सकता है ये भी पूछ लेंगे। तो कहना क्या चाह रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदनों द्वारा जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वो कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। अब बोले कि जी याद कैसे करेंगे, तो देखो याद ऐसे कर लो, जब हम घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली खाना खाती है ना और बैठती है, ये क्या करती है, घर के पार्लियामेंट हमारे घर में कौन है, घर ही होता है हमारा पार्लियामेंट एक तरह से। ये जब हम जॉइंट फैमिली के रूप में सारे एक साथ बैठ के जब खाना खाते हैं, ये कैसे खाते हैं, जॉइंट, देखिएगा ये, जब जॉइंट फैमिली के रूप में ऐसे खाना खाते हैं, तो आपने देखा होगा जब खाना परोसते हैं तो किसमें, जॉइंट फैमिली। अकेला आदमी खाता तो कैसे खा लेगा जी ये, लेकिन जब जॉइंट फैमिली सारी एक साथ बैठी होती है तो वहां फिर खाना परोसते हैं किसके अंदर, भाई एक काम कर, उसमें ट्रे में लिया, ट्रे में, ये किस में लिया, ट्रे के अंदर लिया भाई। जॉइंट में जब बैठते हैं ऐसे सारे के सारे, ये तो किस में लाते हैं, ट्रे के अंदर लिया ये, तो ये चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये लिखो एक बार इसको ये। हाँ, क्योंकि परोसते हैं किसमें, ट्रे के अंदर ही परोसते हैं। अकेला तो किसी में खा लेगा, लेकिन जॉइंट में जब बैठे होते हैं ना किसी के साथ में, ये तो मैंने कहा ट्रे के अंदर ही लाना पड़ता है जी। हाँ, आप हमारी क्लास वहाँ ऑफलाइन वालों के साथ ही ऑनलाइन लगवा दिया करो, जल्दी फिनिश हो जाएगा। ये एक्चुअल में अभी ऑफलाइन के अंदर ये पॉइंट अभी स्टार्ट नहीं किया है, ये स्टार्ट होगा दिवाली के बाद में। ये दिवाली से पहले आप में से कईयों के मैसेज ज्यादा आ रहे थे, इसलिए मैंने कि कम से कम एक चैप्टर तो हम फिनिश कर लेते हैं ये। उसके बाद दिवाली के बाद जब चलाएंगे तो इसको इसके साथ चला देंगे, वो लंबी क्लास चलेगी फिर ये, कम से कम 3 घंटे की, जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट कवर हो जाता है ये। लेकिन ये है कि लगभग लगभग ये इस महीने के अंदर, हाँ इस महीने में खत्म कर देंगे हम ये, कोशिश करें, हाँ इस महीने के अंदर कर देंगे ये। तो पहले एक एक चैप्टर को हम खत्म करते चलते हैं ये। हाँ, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस है जी। पीडीएफ दिवाली बाद अवेलेबल हो जाएगी मेरे भाई, 10 बार तो बोल दिया एक ही चीज को ये। तो जब जॉइंट के रूप में बैठे होते तो खाना किस में लिया, ट्रे के अंदर लिया भाई, ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता ये। कोर्स खत्म होने के बाद भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्या, ये सेम क्वेश्चन का जवाब एक ही है। जब आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो क्या उसके बाद भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है जी। अब चलते हैं यहाँ, प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना। और ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है ये। प्रस्तावना कहां से लिया गया है, अमेरिका से ये। तो देखो याद कैसे करेंगे ये, इसको ऐसे याद कर लो, जनरली लोग जब प्रस्ताव रखते हैं ना एक तरह से ये, मैंने कहा जब भी कोई प्रस्ताव रखते हैं ये, तो मैंने कहा वो किसके सामने रखते हैं ये, भाई मान लो कोई भी आदमी प्रस्ताव जब किसके सामने रखेगा, तो मैंने कहा कि गरीब आदमी के पास में रखता है ये, कभी नहीं रखता है एक तरह से ये। कोई भी प्रस्ताव अपना प्रपोजल आप जब रखते हैं एक तरह से, प्रेमबल यानी कि प्रस्तावना ये, तो मैंने कहा जब भी आप अपनी प्रस्तावना की अगर बात करें एक तरह से ये, यार रुको इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ यार ये। प्रस्तावना यानी कि कह सकते हैं परिचय, शुरुआत एक तरीके से ये। रुकिएगा थोड़ा सा और देखते हैं ये, क्या दूसरा कनेक्शन हो सकता है, प्रेमबल को प्रेम से कर दूं, नहीं, अमीर के प्रेम में नहीं होगा, प्रस्ताव से ही करते हैं इसको, ये हिंदी से बैठेगा ये। जब भी हम प्रस्ताव रखते हैं तो किसके सामने रखते हैं एक तरीके से ये, अमीर आदमी के सामने ये, तो ये चला जाएगा यहां से अमेरिका ये। और इसके अलावा कुछ और देख लेता हूं मैं ये, यही सही रहेगा प्रस्तावना वाला ये, यानी कि प्रस्ताव। ये तो प्रस्ताव किसके सामने रखते हैं हम नॉर्मली, अमीर आदमी के सामने ये। एक बार ये करिएगा पहले, कुछ और अगर निकलता है तो मैं देख लेता हूँ ये।
प्रियम्बल, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, यही सही रहेगा। ये प्रस्ताव जनरली हम जो रखते हैं एक तरह से अमीर आदमी के सामने ही रखते हैं ये, तो ये चला जाएगा अमेरिका ही। डन, ठीक है। ये यहाँ है 5 पॉइंट लिखे हैं ये। आप मुझे बता दो, केवल एक बता देना, 2 नंबर ये। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहां से लिया गया है ये? हाँ, अमीरों से प्रेम करने के बाद सभी एबल हो जाते हैं। अच्छा, वो आपने संधि विच्छेद के थ्रू कर दिया। ये कहां से लिया गया है इंडिपेंडेंट ये जुडिशरी? अमेरिका से, बिल्कुल सही है जी आपका ये। अब आप मुझे बता दो, ये 1 नंबर कहां से लिया गया है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये प्रशासनिक विवरण है ये कहां से लिया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है ये कहां से लिया गया है? अगर इसका बता दिए तो समझ लेना कि मामला बैठ रहा है जी ये। और उसका तो अमेरिका ठीक था, इसका बताओ जी ये। हाँ, 1935 वाले एक्ट से लिया गया है ये। और ये जो संसदीय विशेषाधिकार है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, ये कहां से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार। ये एक और बता दो बस ये। संसदीय विशेषाधिकार यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है ये कहां से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, परफेक्टली आपका सही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और बता दो यार, ये 4 नंबर बता दो, ये फिर रहने देना, ये 4 बता दो। 4 है जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों सदनों द्वारा जो संयुक्त बैठक की जाती है ये, तो ये कहां से लिया गया है? उसका तो ब्रिटेन आपका सही चल रहा है, इसका बता दीजिए। हाँ भाई, जॉइंट फैमिली खा रही थी ना ये। देखो, एक तरीका और है याद करने का, ये बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। ये कैसे? भाई, 2 घर है, किसका? एक चाचा का और एक अपना, एक ताऊ का या अपना, और दोनों के दोनों एक दिन क्या खा रहे थे? जॉइंट में खा रहे थे ये। अब जॉइंट में खाएंगे तो खाना कैसे लाओगे जी? ट्रे में ले आओ, क्योंकि बहुत सारे मेहमान रहते हैं ये, तो ऐसे भी याद कर सकते हो ये। ऑस्ट्रेलिया ये, और ये चला जाएगा अमेरिका ये। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये यानी कि प्रधानमंत्री का पद ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। लिखो इसको एक बार, ये पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये यानी कि प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अब कैसे याद करोगे? देखो, अगर मान लो हमारे देश में क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है? प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, अरे भाई, कोई भी पोस्ट होती है तो उसके ऊपर कोई बैठता है क्या? बिल्कुल बैठेगा ही है। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री की अगर पोस्ट है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई तो बैठेगा। बैठेगा मतलब ब्रिटेन। तो लिख लो इसको एक बार, ये प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया गया है ये। तो अगर प्रधानमंत्री की पोस्ट है यानी कि पीएम की अगर पोस्ट है तो कोई तो बैठेगा पोस्ट के ऊपर, ये बैठेगा मतलब ब्रिटेन। उससे पद पर पीएम बैठता, हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं ये। अगर आप टेक्निक सीख पा रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज है ये। खेल पूरा टेक्निक का है ये। डन, चलते हैं जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये। कनाडा से लिया गया है। अच्छा, कनाडा आ चुका है जी ये। रेसिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखो, रेसिड्यू का मतलब होता है अवशिष्ट, जो बचा हुआ है एक तरीके से। ये जो अवशिष्ट शक्तियां होती है केंद्र के पास, वो कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। मैंने कहा, अब बोले इसको याद कैसे करेंगे? अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ। तो देखो, जो बचा हुआ पावर है यानी कि, हाँ, क्या ही ट्रिक्स आपके बिल्कुल माइंड में। ठीक है जी, फिर धन्यवाद आपका। लिखा है रेसिडुअल पावर्स। तो कैसे घुमाए? थोड़ा दूसरे तरीके से घुमाता हूं मैं। रेसिडुअल यानी कि बची हुई।
तो बची हुई जो शक्तियां हैं एक तरीके से, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। और मैंने कहा देखो ये, उसने कहा यार, बोले कि बची हुई मतलब क्या, इसका वाला बाकी चली गई, बोले कि हाँ। बोले ये भी चली जाएगी, बोले अच्छा देखना एक बार ये। कहते नहीं अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, बचा हुआ एक तरीके से ये। वो कह रहा है कि बोले कि भाई इतनी ही बची है। बोले इतना सा ही बचा है, बोले कि जब क्या करें यार ये, इतना सा ही बचा है, कहीं ये भी चला तो नहीं गया। तो बोले एक काम कर दो, क्या, इसके नाड़ा बांध दो, देखना एक बार ये का नाड़ा। क्या कर दो, नाड़ा बांध दो। ये नाड़ा होता है ना बेसिकली पजामा का जो नाड़ा होता है ये। वो कह रहा है कि भाई साहब इतनी ही बची है। बोले इतनी ही बची है, बोले ये भी चली जाएंगी। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, ऐसे जाने देंगे क्या हम ये, क्या बांध देंगे, नाड़ा बांध देंगे। और नाड़ा बांधते ही सारी की सारी बच जाएगी। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास कनाडा से ही है, लिखिएगा जी। तो वो कह रहा है कि भाई ये भी चली जाएगी। हाँ, वासु पांचाल, गुड इवनिंग सर, बहुत इंतजार था क्लास का सर। 30 को डीपी का एग्जाम है, बहुत बहुत थैंक यू। जब तक ये जितनी भी क्लास होगी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। 30 तक तो बहुत कुछ हो जाएगा ये, क्योंकि दिवाली बाद तो फिर इसको हम सही कर देंगे ये। क्योंकि दिवाली में एक्चुअल में घर गए हुए काफी टाइम हो गया, तो जाना पड़ेगा ये। तो रेसिडुअल पावर्स यानी कि मैंने कहा अवशिष्ट शक्ति है ये। हाँ, थोड़ी सी शक्ति बची थी फिर भी अड़ा था, अड़ने से भी हो सकता है और नाड़े से भी हो सकता है ये। एक और तरीका है इसका याद करने का, बताया कैसे ये। वो कह रहा है कि भाई इतनी ही शक्तियां बची है। वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा अभी ये। अड़ गया, क्या हो सकता है, अड़ गया। मैंने कहा क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, क्या क्या। देखो ये, केन अड़ा यानी कनाडा। भाई वो अड़ सकता है ये। बोले कि क्यों अड़ सकता है, अरे थोड़ी सी शक्तियां बची उसके पास में यार, ये क्या सारी लोगे गई है। तो मैंने कहा रेजिडुअल पावर जो है वो किसके पास में है ये। मैंने कहा सेंटर के पास में, यानी कि ये मतलब कि कनाडा से लिया गया है। लिखो जी, 24 को है आपका, आपका 14 को है। 14 वाले तो जल्दी है जी। बाकी 24, 28, 30 वालों को फायदा अच्छा खासा हो जाएगा ही। और बाकी आने वाले एग्जाम जो है, देखो फोरम कैलेंडर आ चुका है, और कैलेंडर के अलावा एक जीडी का अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप में से किसी ने कोई भर रहा हो तो वो देख लेना। ये बहुत फायदे वाली चीज रहेगी जीडी के अंदर भी है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एक्चुअल में स्टूडेंट को याद नहीं होती हैं ये। तो मैंने कहा दो तरीके से मैंने रिलेट कर दिया है ये। प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान। बोले कहां से, ब्रिटेन। ब्रिटेन से इतना सारा लिया गया है ये। देखो ये प्रोविजन ऑफ स्पीकर, ये स्पीकर यानी क्या होता है। स्पीकर का मतलब जो बोलने वाला होता है एक तरह से, लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है, बोलने वाला मतलब जो बैठा होता है एक तरीके से ये। हाँ, तो कहना क्या चाह रहा है ये। अच्छा, आपने नॉर्मली एक चीज देखी होगी लोकसभा के अंदर, जो जैसे स्पीकर वगैरह जो होते हैं एक तरीके से ये, जैसे अभी ओम बिरला साहब है एक तरीके से ये। ओम बिरला साहब है ये, जो राजस्थान के रहने वाले हैं ये। मैंने कहा स्पीकर को आपने ज्यादातर एक ही फॉर्म में देखा होगा। और वो कैसे, कि जितने भी सदस्य होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, अरे भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, थोड़ी शांति रखो। ये क्या बोलता है वो जनरल स्पीकर है लोकसभा के अंदर। अरे क्या बैठ जाओ, बैठ, हाँ तो बैठो आप, पहले इनके सुनो, पहले इनके सुनो जी। तो मैंने माननीय माननीय ऐसे बोलते हैं नहीं है। तो मैंने कहा जो स्पीकर होता है लोकसभा में वो एक ही बात बोलता है। जनरली जब भी आप देखेंगे ना, टीवी चलाकर देख लियो, लोकसभा टीवी वाला ही है। मैंने कहा आप देखेंगे तो ये देखेंगे स्पीकर का एक ही काम होता है, भाई बैठो यार, तुम बैठो, पहले इनको सुनने दो, ये नेताजी बोल रहे हैं, बैठो। यानी कि ब्रिटेन, लिखिएगा ये प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा ब्रिटेन से लिया गया है ये। हाँ, आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा आपको हो जाएगा ये। हिस्ट्री की आपकी क्या दिक्कत है आप मुझे बता दीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि बड़ी प्रॉब्लम होगी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को भी हम खत्म कर लेंगे जी। ये प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान। हाँ, लोकसभा में स्पीकर सबके सामने बैठता है, ऐसे भी हो सकता है, ये बहुत परफेक्ट है ये। ला 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 ला, मौसम का है कि, नोट कर लिए, लगता है।
ठीक है जी, डन। लिखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहां से ली गई है? आयरलैंड से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आयरलैंड से और क्या चीज ली गई है जो हमने पहले याद की हुई है? कोई एक चीज बता दीजिए, दो मैं याद करवा चुका हूं, तीसरा पॉइंट आपके पास में आ चुका है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा आपको एग्जाम के अंदर ही। इससे पहले हमने आयरलैंड से रिलेटेड क्या पॉइंट याद किया था जो आयरलैंड से लिया गया था? देखो जी, मजा तो तभी है जब आप बता देंगे, ये तभी पता चलेगा एक्चुअल हमें चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही है। बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने कहा आयरलैंड से पहले ली गई? डीपीएस भी बिल्कुल सही है और 12 मेंबर परफेक्टली सही है जी आपका, ये दोनों ही चीजें ली गई थी। ये इम्पीचमेंट कहां से लिया गया है? हाँ, नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल ठीक है जी ये। और 12 मेंबर का जो नॉमिनेशन था वो कहां से लिया गया था? मैंने कहा वो भी लिया गया है आयरलैंड से ये। हाँ, और इम्पीचमेंट जो था राष्ट्रपति का वो कहां से लिया गया था? अमेरिका से, ये महाभियोगी। हाँ, 12 सदस्य वाला बिल्कुल ठीक है जी ये कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। आपने एक चीज नोट की होगी, ये राष्ट्रपति का जब चुनाव आता है ना, तो मैंने कहा राष्ट्रपति का जब चुनाव आता है तो जो राष्ट्रपति पद के लिए जो खड़ा होता है बंदा, वो जनरली पता है क्या करता है? ये वो हर स्टेट के अंदर आता है। देखना एक बार, ये मैंने कहा जो भी बंदा राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होता है, नहीं जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं एक तरीके से, ये मैंने कहा जो बंदा राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है वो बंदा हर स्टेट में हर पार्टी के पास जाता है। आए रे आए रे आए रे आए रे, देखना ये मैंने कहा जैसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जब ये चुनाव होता है, तो मैंने कहा ये क्या करते हैं? आए रे आए रे आए रे। कहाँ आते हैं ये? हर स्टेट के पास में जाते हैं जहां जहां पार्टियां होती है, क्योंकि इनके इलेक्शन के अंदर भाग कौन लेता है? लोकसभा लेती है, राज्यसभा लेती है और विधानसभा के सदस्य भी लिया करते हैं ये। तो ये क्या करते हैं? हर जगह हर स्टेट में आए रहे। देखो जी, आज राष्ट्रपति कहाँ आ रहे हैं? आज बोलेगे जी ये वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ आ रहे हैं क्या? अच्छा, चुनाव है। तो मैंने कहा आए रे आए रे आए रे, राष्ट्रपति जी आएंगे जी, चुनाव होगा तभी है। तो राष्ट्रपति जी ऐसे नहीं जाते हैं, देखिएगा घुमाते हैं कनेक्शन वो खतरनाक तरीके से। ये मैंने कहा राष्ट्रपति जी ऐसे ही नहीं आते हर स्टेट में। कब आते हैं? जब चुनाव होता है ना, तभी तो वो आए रे। ये देखो जी, आ गए राष्ट्रपति जी। ये क्यों? चुनाव है ना, वोट चाहिए जी इनको ये। तो मैंने कहा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहां से? आयरलैंड से। ये हाँ, ये भी हो सकता है राष्ट्रपति का चुनाव लोग क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनकी आय ज्यादा होती है। ये भी कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा है ये। सर, ईयर का करंट अफेयर्स 3 3 महीने का? 3 3 महीने का यार कैसे होगा ये? हाँ, इंग्लिश की कौन सी क्लास ठीक करनी है मेरे भाई अब? जनवरी 2023 का मंथ से? अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 3 3 महीने का डिवाइड करके। अच्छा, ठीक है जी। यस सर, की आप एक नंबर नोट करिएगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करना है एक बार। मैं एक नंबर देता हूँ आपको, ये बाकी मत कर लेना ये बेचारा परेशान हो जाएगा। ये केवल ऑफलाइन वाले क्लासेस से रिलेटेड एक नंबर दे देता हूँ मैं आपको, 8840250515। इनके ऊपर करना है एक बार कांटेक्ट ये। रविंदर आप ही? हाँ, अच्छा, जून टू जुलाई ऐसे कह रहे हैं आप ये? हाँ, ठीक है जी। लिखा है 5 पॉइंट। सबसे पहले आप मुझे बता दो, 2 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं, यानी रेजिडुअल जो पावर होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिटेन की जाती है एक तरह से, ये जो इनके पास में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ये कहां से लिया था हमने? ये हमने क्या मतलब इससे कहां से लिया गया है वो आपको बताना है। बताइए जी। रेजिडुअल्स पावर्स रिटेन्ड बाय कनाडा से। ये कैसे याद किया हमने? वो कह रहा है इतनी शक्तियां बची है, नाड़ा लगा दो इसके। हाँ, वो नाड़े से बांध देंगे फिर नहीं जाएगी ये, यानी कि कनाडा। ये और दूसरा कैसे किया था हमने? ये
भाई चलो यही अच्छा कनेक्शन है इसके अंदर ये, या ऐसे भी हो सकता है ये। वो कह रहा है कान अड़ा, यानी क्यों अड़ गया भाई वो कह रहा है यार इतनी बची है शक्तियां ये, अब कितनी की लोगे मेरे से, वो अड़ गया, मैं नहीं देने वाला जी ये, तो यानी इतनी बची है मेरे पास में ये। एक का क्या था, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहां से लिया गया था, ये था ब्रिटेन से। ये कैसे याद किए थे हम ये, भाई प्राइम मिनिस्टर की अगर पोस्ट है तो कोई तो बैठेगा उसके ऊपर, बैठेगा मतलब ब्रिटेन। और प्रोविजन ऑफ स्पीकर, भाई देखो स्पीकर लोकसभा में क्या करता है जी ये, अरे बैठ जाओ भाई क्यों फालतू में खड़े हो रहे हो, बैठ बैठ, यानी ब्रिटेन ही है। और मैंने कहा प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो ये क्या करते हैं, ऐसे हर स्टेट में आते नहीं है, ये जब इलेक्शन होता है तभी आते ही है। तो मैंने कहा जो ये मेथड है, जो प्रोसीजर है इलेक्शन का, एक तरह से किसका, प्रेसिडेंट का, इसीलिए आयर, अच्छा इलेक्शन है प्रेसिडेंट का तभी आयर है यहाँ पर, यानी कि आयरलैंड ये। और या आय ज्यादा होती है प्रेसिडेंट के, ऐसे भी याद कर सकते हो ये। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है, अमेरिका से ये। क्या हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी याद किया है, अगर किया है तो दोस्त आप अपना कमेंट करके मुझे बताइए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो कहां, किस मतलब कहां से लिया था हमने ये। हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ये कहां से, अमेरिका से, बिल्कुल परफेक्टली सही है आपका ये। अब कैसे करोगे, देखो न्यायपालिका एक बार जो अपना डिसीजन दे देती है तो दे ही देती है जी ये। भाई अब अगर मान लो जज साहब ने बोल दिया कि जी ये हमारा डिसीजन यही है, तो मैंने कहा मैंने कहा कि न्यायपालिका से जब मतलब डिसीजन आता है, एक तरीके से निर्णय आता है ये, तो देखो जी निर्णय आ ही जाता है ये। मैंने कहा वो इस चीज के ऊपर फालतू की बकवास नहीं करते कि जी हमने निर्णय दे दिया, लेकिन बोले कि जी क्या रिव्यू कर सकते हैं क्या। देखो जी रिव्यू तो तभी हो सकता है जब सामने वाला बंदा कैसा हो, अमीर हो। अमीर आदमी के लिए तो भाई साहब जी, भाई न्यायपालिका कह रही है कि जी हमने डिसीजन दिया था, लेकिन आप चाहें तो हम कर सकते हैं रिव्यू। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा समीक्षा कर सकते हैं, ये जो हमने पहले न्याय किया एक तरह से उसके ऊपर समीक्षा कर तो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ये इतना पावर किस में होगा, ये अमीर आदमी के सामने ही होगा ये। मैंने कहा अमीर आदमी ही के लिए ही मतलब न्यायपालिका क्या कर सकती है, दोबारा से एक बार फिर से रिव्यू कर सकती है जो न्याय उन्होंने किया है। तो न्यायिक जो समीक्षा है वो कहां से, अमेरिका से ही है। न्यायिक समीक्षा यानी कि अमेरिका से ही है। तो जो न्याय किया है उसके ऊपर बनने का समीक्षा तभी हो सकती है जब सामने वाला बंदा अमीर हो ये। तो ये लिखिएगा जी, यानी कि अमेरिका। इमरजेंसी प्रोविजन, देखो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो कहां से था, जर्मनी से ही है। इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है एक तरीके से ये, मैंने कहा वो कहां से लिए गए, 1935 से ही। एक बार हम यहां याद करेंगे, फिर इन दोनों को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको याद कराता हूं। ओनली इमरजेंसी प्रोविजन आता है ये। देखो जब बात आती है ना इमरजेंसी की, मतलब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है, ये हालांकि पूछता नहीं है लेकिन मैं करवा रहा हूं इसको ये। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वो था कहां से, जर्मनी से ही। एक बार मैं इसको याद कराता हूं और फिर मैं आगे चलकर जैसे एंड करता हूं तो मैं इन दोनों को अलग कर दूंगा यहां से ये। देखिएगा ये, अगर इमरजेंसी की बात करें ये, तो इमरजेंसी जब लगती है ना, ये जो प्रोविजन है ये कितने स्टेट के लिए है जी, कितने यूटीज के लिए है। बोलेगी जी इमरजेंसी का प्रोविजन तो, देखो इसको ऐसे याद करेंगे परमानेंट जाएगा ये। इमरजेंसी का प्रोविजन तो भाई साहब सबके लिए ही है। बोले कितने स्टेट यूटीज, बोले कि 35 ही है। तो मैंने कहा ये कर दो यहां से 35 यानी कि 1935 ही है। एक बार लिखिएगा फिर इसको मैं अलग करूंगा ये, यानी जितने सोर्सेज है उनमें से केवल दो को हमें अलग करके याद करना है ये। तो एक बार यहां से याद करेंगे फिर आगे चलकर अलग कर देता हूं मैं ये।
तो इमरजेंसी का प्रोविजन जितने भी स्टेट है यूटीज है उन सब के लिए है, यानी कितने 35 है। लिख लिए क्या? डन, ठीक है भाई। फेडरल स्कीम, और फेडरल स्कीम की अगर हम बात करते हैं संघीय योजना, तो ये भी कहां से ली गई है? 1935 के एक्ट से ही। अब कैसे याद करेंगे ये, देखिएगा। संघ की जो योजना है, संघ मतलब केंद्र सरकार, ये संघ की जो योजना है, मैंने कहा वो कितने स्टेट और यूटीज में चलती है? बोले कि जी 35 के 35 में चलती है। संघ की जो योजना है फेडरल स्कीम, मैंने कहा वो कहां चलती है? 35 के 35 स्टेट में चलती है। इसका मतलब 1935 ही है। लिखिएगा दोस्ती, 33 संघीय योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो संघ की जो योजनाएं हैं वो 35 के 35 स्टेट में चलती है, यानी कि 1935। ये मेरी क्लास देखना एक बार, कहाँ लेनी है कल मुझे? कल भी पानी पता है, स्टैटिक है या वो क्या देखना है? ओके, ठीक है। डन। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अभी हमने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखा, अब बात की जा रही है, यानी जो मेथड था एक तरह से कि किस तरीके से होगा, वो कहां से लिया गया था? आयरलैंड से ही है। अब कहना चाह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ही है, और मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट का जो फंक्शन है, यानी उपराष्ट्रपति की जो फंक्शन है, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से ही। अरे भाई कहाँ चला गया? हाँ, रुक जा। हाँ, किसके फंक्शन? उपराष्ट्रपति के। हाँ, वो आयरलैंड से था। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से। ये हालांकि किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है उठा लिए, इसलिए मैंने इसको यहां डाल दिया है। ये वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे, अपने इंडिया में कोई वाइस प्रेसिडेंट अभी है? तो मैं आपका जवाब सुनना चाहूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के अंदर क्या कोई वाइस प्रेसिडेंट है अभी एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो? ये देखो, अभी याद हो जाएगा ये सारा का सारा। ये क्या इंडिया में कोई वाइस प्रेसिडेंट अभी है, यानी कि उपराष्ट्रपति? चैट बॉक्स को ओपन करना है एक बार। हाँ, जगदीप धनखड़ परफेक्टली सही है, इंडिया में है और बिल्कुल है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि राज्यसभा का क्या बोलते हैं, एक तरह से जो अध्ययन अध्यक्ष होता है, एक तरह से पदेन अध्यक्ष होता है, एक तरह से ये जगदीप धनखड़ साहब है। ये नॉर्मली आपको पता है, ये वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें एक तरीके से, ये तो मैंने कहा जितने भी देश है एक तरीके से, ये देखो वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा अगर सबसे ज्यादा कहाँ होती है तो मैं बता दूं कहाँ होती है। वो केवल और केवल एक ही जगह होती है ये, और बोले कि जी वो कहां पर होती है? अमेरिका पर ही है। बोले कि जी कैसे? क्योंकि जब वहां इलेक्शन होते हैं ना, ये किसका? प्रेसिडेंट का, ये उसी समय बड़ा चर्चा में रहता है ये पद। ये कहां? अमेरिका के अंदर। ये कौन सा? वाइस प्रेसिडेंट। अभी वहां की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला, क्या नाम है उसका? कमला हैरिस है, क्या नाम है, एक तरह से कुछ ऐसा नाम है, जो इंडिया की ही
मूल निवासी यहाँ के रहने वाली थी एक तरह से। तो मैंने कहा ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका जो पद है एक तरह से, यानी कि जो फंक्शन है एक तरह से, ये उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं सारे देशों की है, तो सबसे बड़ा चर्चा में अगर रहता है तो वो कहाँ का रहता है, अमेरिका का ही रहता है एक तरह से ये, कि जी देखो जी वो अमेरिका के मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट बन गए एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये पद वहीं पर रहता है अपने इंडिया में, तो यहाँ कोई ज्यादातर को पता ही नहीं रहता ये कौन क्या बना है एक तरीके से ये, तो ये वहां का रहता है, तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे ये। या ऐसे भी हो सकता है ये, बोले कि जी कैसे। अच्छा इंग्लिश, सॉरी क्या, हाँ, कमला हैरिस सही है ना, हाँ। आप क्या कह रहे हैं ये, अच्छा एक कनेक्शन, हाँ ये भी हो सकता है जी, देखो कनेक्शन खतरनाक हो जाएगा। हाँ सर, इंग्लिश मूवीज में भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही बोलते हैं ये। एक तो वैसे याद हो सकता है, एक वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि जगदीप धनखड़, कौन है, जगदीप धनखड़, यही है ना, बोले कि जी हाँ यही है। तो देखो जी धन का मतलब, धन किसके पास होता है, अमीर आदमी के पास होता है ये, इसको ऐसे रिलेट कर दो ये। कैसे, मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ है, तो मैंने कहा जी धन का गढ़ यानी किला ही होता है, और किसके पास, अमीर आदमी के पास में, यानी कि अमेरिका, ऐसे याद कर देंगे ये। नोट करने के बाद अपना कमेंट कर दीजिएगा ताकि आगे वाला पॉइंट हम लिख सके जी। तो जगदीप धनखड़ क्या है, उपराष्ट्रपति, धनखड़ यानी कि धन, और धन का गढ़ तो भाई अमीर आदमी के पास ही होता है, यानी कि अमेरिका। ये कनेक्शन बहुत अच्छा चला जाएगा अभी, जगदीप धनखड़ वाला ये। 4 पॉइंट यहां लिखे हैं ये, आप मुझे केवल एक बता दो, एक नंबर, जुडिशियल रिव्यू, न्याय का रिव्यू किसके लिए हो सकता है ये, क्योंकि वैसे तो न्याय एक बार कर दिया तो कर ही दिया भाई जज साहब ने तो ये, लेकिन रिव्यू किसके, हाँ बताइए, मैंने कहा रिव्यू किसके लिए होता है ये। बिल्कुल सही है जी, अमेरिका से, यानी अमीर आदमी के लिए हो सकता है ये। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूरिंग इमरजेंसी था जर्मनी से, और इमरजेंसी का प्रोविजन हर स्टेट के लिए है, 35 के 35 स्टेट के लिए है, यानी कि 1935 के एक्ट से ये। संघ की जो योजना है ना, मैंने कहा वो किसके लिए, पूरी संघ की योजना 35 के 35 स्टेट के लिए है ये। और मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट कौन, जगदीप धनखड़, धनखड़ यानी कि धन, तो मैंने कहा धन किसके पास, अमीर आदमी के पास, यानी कि अमेरिका ये। अगला पॉइंट हम करेंगे कल, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये कल इसको खत्म कर देंगे विद एमसीक्यू, ये विद एमसीक्यू हम कल इसको फिनिश कर देंगे जी ये। कल वो सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं, और इस पॉइंट तक भी हम स्टार्ट कर लेंगे कल एक बार। लिखित संविधान जो है अमेरिका से लिया गया है। अब किसी की कोई दिक्कत है तो वो बता दीजिए। क्या कह रहे हैं, आराम से सर 3-3 या 2-2 मंथ में डिवाइड करके होल ईयर का करंट अफेयर्स कराने का सोचिए, ऐसे आप पर बर्डन भी कम रहेगा। एवरी ईयर ये सीरीज कंटिन्यू रखिए, जैसा जिसका एग्जाम जब होगा वो वहां से कवर कर लेगा। ठीक है जी, ये और कुछ, सही आपका आइडिया, ये बेस्ट है ये अंश आपका ये, कि अगर करंट अफेयर्स को ऐसा करा दिया जाए, 1 घंटा कब चला गया पता ही नहीं चला। ठीक है जी, करंट अफेयर्स को आइडिया आपका बेस्ट है वैसे ये, कि या तो 2 महीने का एक साथ कराए, और या फिर, या समस्या दूसरी है एक्चुअल में ये। हाँ, आप अपनी आईज की केयर कैसे करते हैं, ऐसे करता हूँ देख, बस, हाँ मजे लेता है ये। हाँ, अच्छा 6 बैच में एक्चुअल में स्टैटिक वाले में ओनली स्टैटिक जीके ही आएगी ये। हाँ ओके, गुड नाइट जी। ये करंट अफेयर्स का थोड़ा सोचता हूँ मैं एक बार, ये क्या हो सकता है, कैसे आपके लिए हो सकता है ये। हाँ, रजत राठौड़ पहले पूरा करिएगा मेरे भाई, अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए अभी नहीं हो पाएगा करंट अफेयर्स ये, लेकिन ये जो इन्होंने एक आइडिया दिया है वो बेस्ट आइडिया है, कि अगर हम ऐसा किया जाए कि 2 महीने का करंट अफेयर्स, या कह सकते हैं 3 महीने का कराया जाए, तो 3 महीने का करंट अफेयर्स अगर हम करें, हाँ ये एक आइडिया बहुत बेस्ट हो सकता है आपका ये। हाँ, कंप्यूटर देश जुगाड़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले मैं एक बार करंट इसको पॉलिटी को इस महीने में खत्म कर देता हूँ। हाँ, इसी महीने में खत्म कर दूंगा मैं आपका पूरा ये। हाँ, बायोलॉजी का सोचेंगे अभी,
कहाँ दिक्कत है पहले उसको जानेंगे स्टूडेंट की। ये ऐसे तो हर किसी का जुगाड़ से कोई फायदा नहीं है ना ये। तो मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर ही। ओके, गुड नाइट ही। हाँ, कर्नाटका से बोल रहे हैं आप ये, ठीक है जी। स्पीडी का देखेंगे यार एक्चुअल में ये। हाँ, स्पीड का मैं सोचूंगा थोड़ा सा एक बार। ये एक्चुअल में शायद वो 2 महीने का अपडेटेड जो होता है ना कंटेंट, ये वो थोड़ा सा ही कंटेंट अपडेट होता है ये। हाँ, तो एक बार सोच लेंगे उस बारे में ये। बाकी कल हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे और जो आगे के पॉइंट है वो भी खत्म कर लेंगे ये।